बरतानिया के शाही ख़ानदान ने मरकज़ी लंदन में एक नए खैराती इदारे और यादगार के जामे मंसूबों की नकाब कशाई करते हुए मलके एलिज़ाबेथ II की सालगिरह के मौके पर निशानज़द किया। ख़ानदान के सीनियर अरकान ने मंगल को बरतानिया के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले बादशाह के एजाज़ में कई तकरीबात में भी शिरकत की, जो तकरीबन 4 साल कबल 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग का कहना है कि रूस और बेलारूस के बॉक्सर गैर जानबदार खिलाड़ियों के तौर पर बैन उल अक़वामी मुकाबलों में फौरी असर के साथ मुकाबला करने के लिए आज़ाद होंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव बहा इस तरीक़ाकार को वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव बोर्ड ने अप्रैल 2010 में अपने हालिया इजलास में मंजूर किया था और ये बैन उल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के इख्तियार करदा नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। बहरील काहल के तनाज़ा में करीब 3 अमरीकी ड्रोन फैक्ट्री हज़ारों मील दूर है। बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ जो पर्जा जात को अगली लाइनों पर ले जाते हैं हमले के लिए खतरे से दुचार होंगे। दिफाई स्टार्टअप फायर स्टॉर्म लीव्स का ख्याल है कि जवाब एक ड्रोन फैक्ट्री है जो शिपिंग कंटेनर के अंदर फुट बैठती है। कंपनी ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि उसने एया उंदस इनमर्टीन, बूज एडवेंचर्स, जियोडेसिक, मोटली फूल वेंचर्स और दीगर की शराकत से वॉशिंगटन हार्बर पार्टनर्स की क़यादत में सीरीज़ बी की फंडिंग में $2 मिलियन इकट्ठे किए हैं, जिससे उसकी कल फंडिंग $30 मिलियन हो गई है। श्रीलंका ने मंगल के रोज़ कहा कि अमरीकी पोस्टल सर्विस को तकरीबन $62.65 तकरीबन $7 मिलियन श्रीलंकन रुपए की अदायगी कई हफ्तों से गायब है, जब अमरीकी हुकाम की जानिब से ये अदायगी नहीं हो सकी। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने उस वाक़े का पता उस वक्त लगाया जब हैकर्स ने मुबीना तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक और अदायगी का रुख मोड़ने की कोशिश की। एक मॉडल सिर्फ इतना ही अच्छा है जितना उसके डेटा और रोमन टेस्ल्यूक के लिए डेटा इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा था। मैं ताख़ीर से नफरत करता हूँ, टेस्ल्यूक अर्थ एआई के बानी और सीईओ ने टेकक्रंच को बताया। एपिक गेम्स ने ऐप स्टोर की फीसों पर एप्पल के साथ अपनी लड़ाई में एक और तरीकाकार की जीत हासिल की है, क्योंकि नवी सर्किट के लिए अमरीकी अदालत बराए अपील ने अब फोर्टनाइट बनाने वाले की ताज़ा तरीन तहरीक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मतलब है कि एप्पल को डेवलपर्स को ऐप्स में बैरूनी अदायगियों को फ़ीस वसूल किए बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जारी रखना चाहिए। उससे पहले के एक ऑर्डर ने एप्पल को आर्जी तौर पर ऐप स्टोर की मतलूबा तब्दीलियों को रोकने की इजाज़त दी थी, जबकि उसने सुप्रीम कोर्ट का जायज़ा लेने का मुतालबा किया था। एपिक गेम्स ने एप्पल के उस इक़दाम को एक और ताख़िरी हरबा करार दिया और अदालत से फैसले पर नज़रसानी करने को कहा। इंटरपोल ने मुल्क रियाज और उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ रेड नोट्स जारी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी टाइकून को वापस लाने के लिए जारी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ये पेशरफ्त कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नज़ीर अहमद ने एक ब्रीफिंग के दौरान शेयर की, जहां उन्होंने कहा कि दोनों अफराद की हवालगी के लिए एक टीम रवाना की जा रही है। ताहम रेड नोट्स के इजरा की इंटरपोल के ज़रिए आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP ने मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन एंगल के तहत एक तफसीली फीजी मुकाबले का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद MSPI एक्वेती लिमिटेड के ज़रिए पाकिस्तान PI के हुसूल की मंजूरी दे दी है। ये लेन देन हुकूम पाकिस्तान के नजकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। MSPI एक्वेती लिमिटेड एक खुसूसी मकसद वाली गाड़ी SPV है, जिसे 9 जनवरी 2020 को एक कंसोर्शियम के ज़रिए शामिल किया गया था। अब बात कंगसस मैन के स्टार बिल्लेबाज उस्मान खान ने कौमी टीम से ड्रॉप होने के बाद उनको दरपेश चैलेंजों के बारे में खुलकर बात की, तनकीद, खुद पर शक और वापसी के लिए किए गए काम की अक्कासी की। एक मकामी YouTube प्लेटफॉर्म पर एक हालिया इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए विकेट कीपर बिल्लेबाज ने अपने कैरियर के एक मुश्किल मरहले पर बात की, जब उनकी टीम में जगह पर सवाल उठाए गए और उनके मुस्तकबिल के बारे में शकूक व शबहात का इजहार किया गया। सैमसंग ने 8 अप्रैल को पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी A7C और सैमसंग गैलेक्सी A7 को लॉन्च किया है। दोनों दरमियाने दर्जे के फ़ोन सैमसंग की मकबूल गैलेक्सी A सीरीज़ लाइनअप को जारी रखते हुए डिज़ाइन, कारकर्दगी, कैमरों और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अपग्रेड लाते हैं। दोनों फ़ोन 7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें फुल हेड रेजोल्यूशन है और हमवार स्क्रोलिंग और गेमिंग के लिए 21 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है।
ओपन सिग्नल ने पाकिस्तान के लिए अपना पहला फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तज्जिया जारी किया है, जिसमें इंटरनेट फराहम करने वालों की कई मैट्रिक्स में कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जा बंदी की गई है। नयतल रिपोर्ट में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फराहम कंदा के तौर पर अभरा, जिसने मुतअद्दिद ज़मरों में कामयाबी हासिल की और मजमूई तौर पर बेहतरीन होम इंटरनेट का एवॉर्ड हासिल किया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ इस बात की तौसीक की कि इंतखाबी फ़राइज़ की अंजामदही कानून की सख्ती से पाबंदी कार्रवाई में शफाफियत और गैर जानबदारी के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का तकाजा करती है। जस्टिस शकील अहमद ने जोर देते हुए कहा, इंतखाबी अमल के दौरान गैर जानबदारी से कोई इनहराफ या कानूनी फ्रेमवर्क से निकलना सिर्फ किसी खास इंतखाब के नताइज को बल्कि खुद जमहूरी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचाता है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने बुध के रोज़ उभरते हुए चैलेंजों बिलखसूस भारत की तरफ से पानी की हथियारसाजी के पेश नज़र पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त पानी के बहरान के इंतज़ाम से गियर्स को पानी के वाहन के लिए तब्दील करने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर जोर दिया है। वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने नए तश्कील शुदा वाटर सिक्योरिटी कमीशन के एक गोल मेज़ अजलास में कहा कि मुजवज़ा कौमी इत्तफ़ाक़ राय में बड़े आबी ज़ख़ायर, दरमियाने डीम, छोटे डीम, रिचार्ज डीम, डेली एक्शन छोटे डीम, रिटेंजमेंट, फिल्ड वाटर स्टोरेज और अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत स्ट्रेटेजिक आबी ज़ख़ीरे की तामीर का अहाता किया जाना चाहिए। श्रीलंका की हुकूमत ने बुध के रोज़ जजीरे के क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल संभाल लिया और साख्ती इस्लाहात के लिए 9 रकनी अबूरी इंतज़ामिया का तकर्रर किया। श्रीलंका क्रिकेट SLC मुल्क का सबसे अमीर खेल का इदारा है, लेकिन ये बदनवानी और बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात से दो चार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहदे को मुलतवी करने की तजवीज़ के बाद ईरान को ख़बरदार किया है कि वो जल्द होशियार हो जाए। ट्रंप ने बुध के रोज़ अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान अपना अमल इकट्ठा नहीं कर सकता, वो नहीं जानते कि गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत कैसे करें, वो जल्द ही होशियार हो जाएं। इसराइली रोज़नामे यदीउत एहरोनोवत इनेत की एक रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी कस्बे तैयबा के आसमान में इसराइल के अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम को कैबल के इस पुल ने बेकार कर दिया था। ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों को बचाने के लिए एक इसराइली तबी हेलीकॉप्टर पहुंचते एक बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ी UAV ने उनकी तरफ दौड़ा। उनके इलेक्ट्रॉनिक जवाबी इक़दामात के नाकाम होने के साथ ज़मीन पर मौजूद सिपाहियों को अपनी राइफ़लें आसमान की तरफ रखने पर मजबूर किया गया और आने वाले ख़तरे पर गोली चलाना, इससे पहले कि वो सिर्फ मीटर के फासले पर धमाका करे। माही गेरी की किश्ती इराक के जनूबी दिलदिल के पानियों में से गुजर रही है, जो कभी खुश्क आबी ज़मीनों पर चमकती हुई लहरें भेज रही है, जो अब तवील इंतज़ार की बारिशों से ज़िंदा हो गई है। तकरीबन तमाम हवाईज़ा दिलदिल में से गुजरते हुए वापस आने वाला पानी हरियाली के टकरों से भरा हुआ है, जिसमें भैंसें भीगी हुई हैं या आहिस्ता आहिस्ता आसपास घूम रही हैं, सरसब्ज़ घास पर चल रही हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल संभाल लिया है, ये कहते हुए कि ये एक आर्जी इक़दाम है जिसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की राह हमवार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वज़ारत ने बुध के रोज़ कहा, श्रीलंका क्रिकेट तमाम इंतज़ामी कामों को आर्जी तौर पर नौजवानों के अमूर और खेल की वजारत के तहत लाया जाएगा, जो आज से लागू होगा। गूगल ट्रांसलेट अब 20 साल का हो चुका है और जश्न मनाने के लिए कंपनी ने एक नया फीचर शामिल किया है, जो सारिफीन को मुख्तलिफ ज़बानों में अपने तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज और फ़क़रों के तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करने देता है। जब आप किसी लफ्ज़, जुमले या फ़िक्रे का तर्जुमा करते हैं तो आप प्रैक्टिस मीनू में जाकर तलफ़्फ़ुज़ बटन तलाश कर सकते हैं, जो आपको सोतियात दिखाता है, जिसे आप तर्जुमा शुदा मतन को बोलने की मशक़ करने के लिए ऊँची आवाज़ में कह सकते हैं। एक ऐसी ऐप जहां इंसान और AI किरदार मुश्तरका ग्रुप बातचीत में एक साथ चैट करते हैं। $8 मिलियन सीड फंडिंग के साथ इस टेल से डिस्कोर्ड के बारे में सोचें, लेकिन इंसानों के साथ AI किरदारों के साथ। चिप्स के महाना जी एजाज से ज़्यादा फारसीन हैं। शेप के बानी अनुशिक मतल और नूरी ढींगरा फाल सारिफीन हैं। एप्स AI साइकोस के आसपास के मसाइल को हल कर सकती हैं, जिससे मुआशिरात ऐसे मामलात हैं जहां AI चैट बोट्स या AI के साथियों के साथ तवील तामिल अफराद को फ्रीब या बेवफाई का बायस बन सकता है।
BMW वेंचर्स ने एक बरकत थेसिस के साथ 300 मिलियन का नया फंड शुरू किया है। एई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को नई शक्ल देगा और BMW AG का आज़ाद वेंचर बाजू ड्राइवर की सेट पर रहना चाहता है। बिद के रोज़ ऐलान करदा फंड शुमाली अमरीका और यूरोप में सीरीज़ बी के स्टार्टअप्स के जरिए इब्तदाई मरहले में सरमायाकारी करेगा। जो एजेंट एई जिसमें एई रोबोटिक्स और खुद मुख्तार गाड़ी पर लागू होता है के साथ साथ सनती सॉफ्टवेयर, जदीद मवाद और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। ये तीसरा फंड फर्म का कल सरमाया ज़ेर इंतज़ाम एक बिलियन तक ले आता है। पाकिस्तान ने चीन के शहर सानिया में होने वाले एशियन बेज गेम्स में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कश्ती में चांदी के 2 तमगे और कबड्डी में कांसी का तमगा जीता, जिससे मुल्क के तमगों की मजमूई तादाद 3 हो गई। बैनुल अक़वामी रेसलर्स मोहम्मद इनाम बट और असद अल्लाह पूरे टूर्नामेंट में शानदार रन्स बनाने के बाद अपने अपने फाइनल में पहुंचे, लेकिन मजबूत ईरानी हरीफों के हाथों शिकस्त खाकर चांदी के तमगे पर इक्तफा किया। कैपकॉम का इंतहाई मकबूल रेजिडेंट ईविल रिक्विएम जल्द ही एक मुफ्त मनी गेम अपडेट हासिल करने वाला है। कहा जाता है कि ये नया मनी गेम मर्सिनरीज का नया वर्जन है, हालांकि अभी तक इसकी कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। गेम ने 2 माह से भी कम अरसे में 7 मिलियन यूनिट्स फ़रोख्त किए हैं, जिससे ये फ्रेंचाइज में सबसे तेज़ी से फ़रोख्त होने वाला टाइटल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने गुज़श्ता हफ्ते इम्तहानात मुलतवी होने के बाद अपने जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट फ़ीस 200 के लिए ताज़ा तारीखों का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को जारी होने वाले एक पब्लिक नोट्स के मुताबिक टेस्ट असल में 5 अप्रैल से 6 मई तक शेड्यूल थे, लेकिन अब 9 मई से 20 मई 2020 तक रीशेड्यूल किए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्त दहंदगान के लिए स्क्रीनिंग के नए क़वानीन मुतारिफ कराए हैं, जिसके तहत उन्हें इंटरव्यू के दौरान इस बात की तस्दीक करनी होगी कि वो अपने मुल्क वापस जाने से नहीं डरते। अपडेट करदा पॉलिसी के तहत वो दरख्वास्त दहंदगान जो कहते हैं कि उन्हें अपने मुल्क में नुकसान पहुंचा है या वापस जाने का खुदशा जाहिर करते हैं, उन्हें आर्जी अमरीकी वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है। सब सवालों के जवाब देने से इनकार भी रद्द का बायस बन सकता है। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की मर्दों की टेस्ट टीम के हेड कोच के तौर पर तकर्री के बाद होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि वो मौका से ज़्यादा फ़ायदा उठाने पर मरकूज हैं। बांग्लादेश सीरीज से कबल टीम के तरबीती कैंप के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सरफराज ने कहा कि बैरूनी राय इन पर असरअंदाज नहीं होती। बांग्लादेश में मार्च से लेकर अब तक 227 बच्चों की अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से एक दहाइयों में खुसरा की बदतरीन वबा में से एक है, जिसमें मुश्तबा केसेस की तादाद तकरीबन 35% तक पहुंच गई है। हुकूमती आदाद शुमार ने बुध को जाहिर किया। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक चटागांग पहाड़ी इलाकों में कुरुकपाटा है, जहां मकामी कम्युनिटीज़ का घर है, जिसकी सरहद जंग ज़दा म्यांमार से मिलती है। यूरोपीय एयरलाइंस कोविड-19 वबाई बीमारी के बाद से अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रही हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंग ने जेट ईंधन की कीमतों में इजाफा किया और बोफे मशरिक वस्ती में सफ़र करते हुए गर्मियों की छुट्टियों के मौसम पर साया डालते हैं। कैरियर्स बड़ी हद तक हिजज के साथ बहरान पर काबू पा रहे हैं, जिन्होंने लागत पर काबू पा लिया है। यहाँ तक कि 28 फरवरी का तनाज़ा के आगाज़ के बाद से जेट ईंधन की कीमत में तकरीबन 61% इजाफा हुआ है, लेकिन अगर जंग जल्द खत्म ना हुई तो उन्हें कुल्त का सामना करना पड़ सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने बुध को साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बशरा बीबी की जानिब में सजा के खिलाफ दायर अपीलें पाउंड करप्शन रेफरेंस में सजा के अपील कल 30 अप्रैल जारी करदा ऑफिस की जांच रही से जारी करदा ज़िमनी काज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डूगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन घने की समाअत करेगा। अपील टी फैश उमरान की तरफ से दायर और CL अपील चुशवे बशरा की तरफ से दायर जमेरात को। आयरिश हुकूमत ने हालिया हफ्तों में मुल्क गेर एहतजाज के बाद कुछ कारकुनों और कारोबारों के लिए मज़ीद ईंधन की इमदाद का ऐलान किया है। आयरिश हुकूमत के वज़रा इसरार कर रहे हैं कि एहतजाज से पहले हुकूमत की जानिब से इमदादी पैकेज पर काम किया जा रहा था, जिसने मुल्क के दारुल हुकूमत की मरकज़ी सड़कों के साथ साथ कई बड़ी मोटरवेज़ को भी मौसर तरीके से रोक दिया था।